लालीबेला के अनोखे चर्च से लेकर इजिप्ट के विशाल पिरामिड्स तक इंसान ने ऐसे अजूबे बना डाले जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन सभी मॉन्यूमेंट्स को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था धार्मिक विश्वास। इन सभी इमारतों को वक्त के साथ कुछ न कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन एक ऐसा एंशिएंट वंडर भी मौजूद है जो आज तक यानी कि हजारों साल तक जैसा के वैसा खड़ा है। अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन महान कारीगरों ने वो अजूबे बना डाले जिनको बनाने के बारे में आज अगर हम सोचे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हजारों साल पहले कैसे इन लोगों ने बिना किसी मशीनरीज के इन अजूबों को अंजाम दिया और आज वो एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हो गए। चलिए देखते हैं। इथियोपिया के शहर लालीबेला में एक ऐसा चर्च है जो दिखाई नहीं देता। इस शहर का नाम राजा लालीबेला के नाम पर रखा गया था। उन्होंने ही 12वीं सदी में ये हैरतअंगेज चर्च बनवाया था। इस शहर में ऐसे बहुत से चर्च हैं जिन्हें अलग अंदाज से या यूं कहे एक खास तरीके से बनाए गए हैं। दोस्तों, आमतौर पर चर्च जमीन से ऊपर बने हुए होते हैं और कई तो इतने ऊंचे होते हैं कि आप इन्हें दूर से देख लो। लेकिन लालीबेला का ये क्रॉस शेप चर्च चट्टान को काव करके अंदर की तरफ बनाया गया है, जिसकी हाइट 40 फीट है और इसका इंटीरियर एटमॉस्फेरिक है। अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम की बात करें तो उस जमाने में इस चर्च को चट्टान के अंदर तराशने में कम से कम 20 साल लग गए होंगे। लाल रंग की चट्टान जिन पर यह मॉन्यूमेंट काव किया गया है वो वॉल्केनिक लावा से बनी है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस शहर में ऐसे 11 चर्च है जो जमीन के नीचे बने हैं और सभी एक दूसरे से सुरंग के जरिए कनेक्टेड है। वहां के लोकल्स का ऐसा मानना है कि इस इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर को रूहानी ताकतों ने तैयार किया है। जब रात के वक्त मजदूर सो जाते थे तब आसमानी ताकतें चर्च को तराशने का काम करती थी। शायद किंग लालीबेला इन चर्च को उस जमाने के नाजुक हालात में छुपाकर रखना चाहते थे और इसीलिए इन मॉन्यूमेंट्स को इस तरह डिजाइन किया गया जो करीब जाने पर ही दिखाई देते हैं। इस लीनिंग यानी कि टेढ़े टावर के बारे में आपने सुना ही होगा। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये गिर जाएगा, लेकिन ये सदियों से ऐसे ही खड़ा है। लेकिन क्या इस टावर को टेढ़ा बनाया गया था या फिर इसके पीछे इल्यूजन है? असल में 11वीं सदी में यानी करीब 1000 साल पहले इटली के शहर पिज़ा में अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए इस बेल टावर की तामीर शुरू की गई थी और इसे बनाने में लगभग 200 साल का यानी 2 सदी का वक्त लग गया था। जब इस टावर की तीसरी मंजिल के कंस्ट्रक्शन तक पहुंचे तब यह टावर झुकना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह उस टावर की बुनियाद थी। जी हाँ, ये टावर जिस जमीन पर बनाया गया था उसकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी जो कि टावर का वजन झेल नहीं पा रही थी और इसी वजह से टावर एक साइड पर झुकता चला जा रहा था। उस वक्त इस प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाला गया कि ऊपर की मंजिलों को एक साइड से थोड़ा ऊंचा बनाया गया ताकि टावर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट यानी स्ट्रेट हो जाए। इस नाकामयाब कोशिश ने टावर को सीधा करने की जगह और झुका दिया। आज की डेट में यह 55 मीटर ऊंचा टावर 3.99 डिग्री तक झुका हुआ है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब 1990 में इस टावर की लीनिंग स्टेज 5.5 डिग्री तक पहुंच गई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि तब भी यह टावर नहीं गिरा। इसे गिरने से बचाने के लिए लीनिंग साइड के ऑपोजिट में यानी कि यह टावर साउथ में झुका हुआ है तो नॉर्थ में सुरंग खोदकर इंजीनियर्स ने कुछ मिट्टी का पार्ट निकाल लिया और इसे वापस अपने ओरिजिनल टिल्टिंग 4 डिग्रीज पर लेकर आ गए। यहाँ ग्राउंड फ्लोर से बेल चेंबर तक जाने के लिए 294 स्टेप्स बनी हुई है और टॉप फ्लोर पर 7 बेल लगी हुई है, जिनमें सबसे बड़ी बेल का वजन 3600 किलोग्राम्स है। अमेजिंग बात यह है कि वक्त के थपेड़ों के बाद भी आज तक ये टावर जैसा का वैसा टेढ़ा खड़ा है। साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को इस टावर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताते हैं जो इसे अभी तक जमीन से जोड़े हुए है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये टावर हर साल 1 से 2 मिलीमीटर झुकता जा रहा है। 156 एकड़ में फैला यह है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जहां पूजे जाते हैं विष्णु गॉड के अवतार। तमिलनाडु के श्रीरंगम डिस्ट्रिक्ट में बना है ये श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन ये मंदिर वेटिकन सिटी से भी बड़ा है। जी हाँ, लगभग 110 एकड़ में बसा ये देश एरिया के मामले में रंगनाथ स्वामी टेम्पल से छोटा है। एक और चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस मंदिर का कॉरिडोर 10 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आपको 13,000 स्टेप्स तक चलने पड़ सकते हैं। इस टेम्पल में 7 कंसेंट्रिक इनक्लोजर्स है
और आखिरी वाला तो 3 किलोमीटर बड़ा है। अंदर के 5 इंक्लोजर में मंदिर है और बाहरी 2 घेरे में समझो एक छोटा सा शहर बसा हुआ है। एक और अनयूजुअल चीज जो इस शहर को खास बनाती है वो है यहाँ बने 21 गोपुरम यानी टेम्पल टावर्स। ये एक एंट्री गेट की तरह बने हुए हैं, जिनमें सबसे ऊंचा गोपुरम लगभग 236 फीट ऊंचा है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टेम्पल टावर है जो इंडिया गेट से भी 100 फीट ऊंचा है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन करीब 6th सेंचुरी में किया गया था और हर सदी में अलग अलग डायनेस्टी ने अपने अपने हिसाब से यहाँ नए कंस्ट्रक्शन किए थे। यहाँ बनी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और इंस्क्रिप्शंस हर काल की हिस्ट्री को बताते हैं, जिन पर शायद पीएचडी भी की जा सकती है। पैसिफिक ओशन के सेंटर में चिली से 3512 किलोमीटर दूर बने इस आइलैंड पर मिले मैन मेड स्ट्रक्चर आपको हैरान और साथ साथ परेशान भी कर सकते हैं। रापा नुई, जो ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मौजूद विशाल पत्थर के चेहरे क्यों बनाए गए ये कोई नहीं जानता। ये मूर्तियां लगभग 13 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं और सबसे खास बात कि ये देखने में एक जैसी ही लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। करीब 1000 साल पहले इस कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया गया था। कुछ जायंट स्टोन्स के सर और धड़ तराशे गए हैं, जबकि कुछ के खाली चेहरे नजर आते हैं। लेकिन 2012 में एक चौंका देने वाली बात सामने आई और वो ये थी कि इन स्टोन हेड के नीचे इनका पूरा का पूरा बॉडी भी दफन किया गया है। इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि ये मूर्तियां आखिर यहाँ आईं कैसे, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 900 के करीब। कुछ रिसर्चर्स को यहाँ इंसानों की हड्डियां मिली जिन पर चोट के निशान थे। एक्सपर्ट्स के हिसाब से यहाँ 17,000 के करीब लोगों की आबादी हुआ करती थी जो पॉलिनेशियन थे। असल में इस वीरान आइलैंड पर एक बहुत घना पाल्म ट्रीज का जंगल हुआ करता था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग फार्मर्स थे जिन्हें खेती बाड़ी के लिए और स्टैच्यूज बनाने और उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बहुत बड़ी खाली जमीन की जरूरत थी। इसीलिए इन लोगों ने डिफोरेस्टेशन शुरू किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ का इकोसिस्टम खत्म हो गया और ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। ज्यादातर मरने वाली औरतें थीं, जिस वजह से पॉपुलेशन कम होने लगी और बचे कुचे लोग शायद यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। लेकिन वो लोग इस कदर मेहनत कर ये स्टैच्यूज किस पर्पस से बनाते थे, ये कोई रिलीजियस एक्टिविटी थी या कुछ और, वो आज भी एक मिस्ट्री है। पैसिफिक ओशन के सेंटर में बना ये पोम्पी आइलैंड, यहाँ बसने वाली सिविलाइजेशन को खत्म हुए 800 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इनके बनाए गए आइलैंड की मिस्ट्री ने इजिप्ट के एंशिएंट पिरामिड्स को भी मात दे दी है। ऊपर से देखने पर तो ये आइलैंड जंगल और मैंग्रोव्स से भरा हुआ नजर आता है, लेकिन इसके नीचे ऐसे शहर और टूम्स है जहां रूहानी ताकतों का कब्जा है और कहा जाता है यहाँ आने वाले किसी भी शख्स को ये रूहें जिंदा वापस नहीं जाने देती। यहाँ पर बनाए गए 90 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर करीब 7 लाख टन बड़े बड़े पत्थर को एक के ऊपर एक जमाकर बनाए गए थे। एक एक पत्थर का वजन लगभग 5 टन से कम नहीं है। कुछ पत्थर तो 70 टन तक वजनी है, जो 10 हाथी के बराबर है। ये पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं बल्कि बसाल्ट रॉक्स है। ये पत्थर वोल्केनो से निकले गर्म लावा के ठंडे होने पर बनता है। इन स्ट्रक्चर्स में टेम्पल्स, सिटीज और कई टूम्स भी थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नान मडौल का पूरा इलाका घने पेड़, मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स से सना हुआ है और इस किस्म के पत्थरों का यहाँ दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। तो फिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? आज की टेक्नोलॉजीज को यूज करने के बाद भी इतने वजनदार पत्थर के स्लैब्स को एक के ऊपर एक रखकर स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग है। साइंटिस्ट्स को इन आइलैंड्स की मिस्ट्री इजिप्ट के पिरामिड्स और ईस्टर आइलैंड के स्टैच्यूज से भी ज्यादा चैलेंजिंग लगती है, क्योंकि इस जगह का जिक्र इतिहास में कहीं नहीं है। ना ही इस जगह से एक्सपर्ट्स को किसी तरह का एविडेंस मिला है जिसके बेसिस पर यह मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। यहाँ के रहवासियों का मानना है कि ये काम उनके पूर्वजों की आत्माओं का है, जिन्होंने हवा में पत्थरों को उठाकर जमा दिया, क्योंकि ये नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं। या तो वो लोग सुपर हीरोज थे जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। अगर देखा जाए तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुबई के बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी फेल हो गए, लेकिन ये सैकड़ों साल पुराने स्ट्रक्चर्स आज भी जैसे के वैसे खड़े हैं। एक रिसर्च में इस मिस्ट्री को कुछ हद तक सॉल्व किया गया और पता लगाया गया कि यहाँ पर बसाल्ट रॉक कहाँ से लाए गए। नन मडौल आइलैंड से 18 माइल्स की दूरी पर एक्सपर्ट्स को बसाल्ट रॉक्स की चट्टानें मिली,
जिनमें नन्मडॉल के बनाए गए स्ट्रक्चर्स के स्टोन स्लैब्स मौजूद थे। इन पत्थरों को बोट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता होगा। वोल्केनिक रॉक्स से बनी चट्टानों को काटकर ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रक्चर्स को बनाने का एक मकसद इन प्राचीन लोगों को उनके पूर्वज की आत्माओं से, या यूं कहे कि उनके गॉड से कनेक्ट होने का एक तरीका था। कैसे ये लोग हजारों सालों तक राज करने के बाद अचानक गायब हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें ये आइलैंड छोड़ना पड़ा? इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं।